अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है जी स्पोर्ट्स और मैं हूं तलहा आलमगीर। आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ मेरे को होस्ट मोहसिन मेहदी भी मौजूद हैं। आज चीफ सिलेक्टर मिसबाह उल हक साहब ने जो टीम का ऐलान, स्क्वाड का ऐलान, 35 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है जो कि दोबारा न्यूजीलैंड में पाकिस्तान के साथ जाएंगे। उसमें पाकिस्तान शाहीन की टीम में भी प्लेयर सेलेक्ट किए जाएंगे। इस पर कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन शुएब मलिक और मोहम्मद आमिर को अलविदा कह दिया गया है पाकिस्तान टीम की जानिब से। उस पर क्या वजूहत उन्होंने पेश की हैं, क्या उसकी रीजंस पेश किए हैं, उस पर भी कुछ बातचीत करेंगे। आज प्रोग्राम में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और 400 से ज़ायद विकेट्स हासिल की बेतहाशा रिकॉर्ड्स उनके नाम है। और साथ साथ रिसेंटली वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के साथ भी मौजूद रहे और 2 बार इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को फातह भी बनाया PSL सीजन 1 और 3 में। हमारे साथ मौजूद हैं तौसीफ अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ। वालेकुम अस्सलाम। बस सब इस पर बातचीत करेंगे क्योंकि आज स्क्वाड हमारे सामने आ चुका है। सबसे पहले जाएंगे जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस की जानिब। न्यूजीलैंड के लिए 35 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान, सरफराज अहमद की वापसी, मोहम्मद आमिर और शुएब मलिक एक बार फिर नजरअंदाज, रिशान मलिक, दानिश अजीज, इमरान बट और इमाद बट स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। टेस्ट के नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान और वाइट बॉल के नायब कप्तान शादाब खान होंगे। इंज़माम उल हक की दौरा न्यूजीलैंड स्क्वाड पर कड़ी तनकीद, साबिक कप्तान का कहना था कि फखर जमान और सरफराज अहमद की शमूलियत समझ से 12 तक है। दोनों खिलाड़ी अपनी हालिया कारकर्दगी की बदौलत टीम में जगह बनाने के मुस्तहिक नहीं थे। बाबर आजम को अपने फैसले खुद लेने पड़ेंगे। सरफराज अहमद और मोहम्मद हफीज को जब कप्तानी की समझ आई, दोनों को बाहर कर दिया। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर। पाकिस्तान सुपर लीग प्रैक्टिस मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 22 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश के स्टार खिलाड़ी तमीम इकबाल भी कराची पहुंच गए। तमीम इकबाल ने कहा कि प्लेऑफ मैचेस में लाहौर कलंदर की जानिब से भरपूर एक्शन में नजर आऊंगा। पेशावर ज़ल्मी के साथ कप्तान डैरन सैमी और मिचेल मैक PSL सीजन 5 से बाहर हो गए। न्यूजीलैंड में वेस्ट इंडीज टीम को कोरोना कवानीन की खिलाफ वर्जी पर प्रैक्टिस की इजाज़त खत्म कर दी गई। जी हाँ, टॉप स्टोरीज आपने देखी और जिस तरह तला ने बताया कि मिसबाह उल हक ने स्क्वाड का ऐलान किया, साथ साथ PSL के हवाले से भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि PSL पर एक बार फिर कोरोना वायरस ने वॉर किया है और इसी के बायस आज होने वाला कराची किंग्स और लाहौर कलंदर का प्रैक्टिस मैच मनसूख कर दिया गया। ये एक अहम अपडेट थी। तौसीफ अहमद साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, एक बेहतरीन ऑफ स्पिनर हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े खिलाड़ियों को उन्होंने कोचिंग दी और इस मौजूदा स्क्वाड में जितने बेशतर खिलाड़ी ऐसे हैं जो इनकी कोचिंग में खेलें, लेकिन ये कभी इनका बड़ापन है कि बात नहीं करते। आज इनसे पूछेंगे क्योंकि खुलकर बात करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल तौसीफ अहमद से होगा कि आज होने वाले अनाउंस करदा स्क्वाड को आप कैसा देखते हैं दौरा न्यूजीलैंड के लिए? मेरा अपना ख्याल ये है कि ज़ाहिर है जब टीमें अनाउंस होती हैं कुछ प्लेयर आगे पीछे होते हैं, बट आई थिंक ये बेस्ट मैं समझता हूँ कि स्क्वाड अनाउंस हुआ है। और बेस्ट इस सेंस में कह रहा हूँ कि माजी में कभी इस तरह नहीं हुआ कि जो है नए प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा इंडक्ट किया गया हो। और यकीनी तौर पे एक प्रोग्राम है और फ्यूचर का प्रोग्राम है ये, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है सामने, और होना भी यही चाहिए। पहले हो जाता तो और अच्छा था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। और यंगस्टर को इंक्लूड किया है, काफ़ी यंगस्टर इसमें नज़र आ रहे हैं जो परफॉर्म किया है जिन्होंने जी आपके 2020 में भी, और साथ अगर देखें तो ट्रॉफ़ी चल रही है उसमें भी लोगों को देखा। बट ये खुशाइन बात है। और जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस प्लेयर्स की आई बहुत बड़ी, चाहे लोग समझते हों कि शायद अच्छी कमज़ोर टीम थी या क्या था, लेकिन मैं नहीं समझता। पहले आपके प्रोग्राम में भी हमने यही बात की थी कि किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, 2020 वो लोग एकदम वॉश आउट हो गया। वो वॉश आउट मेरा मतलब क्लीन स्वीप कर दिया पाकिस्तान ने, लेकिन वनडे में उन्होंने बहुत अच्छा, आप देखें तो बड़ा अपर हैंड था उनका। पहले मैच में वो कम रन से हारे और उसके बाद लास्ट मैच वो जीते। तो मेरा ख्याल है कि उनकी सीरीज़ इतनी बुरी नहीं गई। बट ज़ाहिर है हमें जीतनी थी। लोग कह रहे थे नए प्लेयर्स को खिलाना चाहिए,
नए प्लेयर्स को खिलाया गया, जो रह गए मैं समझता हूँ उनकी भी बारी आ जाएगी, ऐसी बात नहीं। ठीक है, बारी तो आ जाएगी, लेकिन यंगस्टर्स की आपने बात की, खुशाइंद और पहली बार ऐसा मौका है कि इतने सारे यंगस्टर्स पाकिस्तान टीम के साथ जो है दौरे न्यूजीलैंड पे जाएंगे। शाहीन टीम भी होगी, वहाँ पर तो खेलेंगे। क्या नेशनल टीम में चांस मिलता हुआ किसी को नज़र आ रहा है यंगस्टर को? क्योंकि पहले तो बहुत से खिलाड़ी इस तरह थे जो साथ रहते थे टीम के साथ, एक साल टूर करते थे, लेकिन फिर चांस दिए बगैर ही उनको ड्रॉप कर दिया जाता था। देखिए, ये आइडिया हुआ है कुछ टाइम पहले, जाहिर है अनफॉर्चुनेटली हमारे टूर्स नहीं होते थे, और जाहिर है अब पीसीबी ने जो सिलसिला शुरू किया है, और अभी एक से 2 साल पहले की बात है कि जब न्यूजीलैंड की टीम जो है दुबई में आई हुई थी, मेन टीम भी आई हुई थी और ए टीम भी, हमारी भी जो टीम थी ए टीम भी साथ थी और मेन टीम भी खेल रही थी। तो मेरा ख्याल ये उसी का सिलसिला है कि न्यूजीलैंड में जो है पाकिस्तान टीम, दोनों टीमें जा रही हैं, और ये होना भी चाहिए। पहले भी इंग्लैंड में पाकिस्तान की ए टीम भी गई है और मेन टीम गई है। हम लोग दुबई वगैरह में बहुत खेलते रहे इसलिए, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि अब जो मेन टीम के प्लेयर होंगे यकीनी तौर पे 2 टेस्ट मैच और 3 वनडे 2020 हैं, उसमें परफॉर्म जो करेगा, और उधर हमारी जो ए टीम की जो है टीम खेल रही होगी। अब अगर कोई हम समझते हैं, ये एक प्लान है जो मुझे नज़र आता है इसमें, सही, इसलिए कि हम आइंदा आने वाले वक्त में हम वाइट बॉल क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलेंगे, तो मेरे ख्याल उसी का ये सिलसिला है। वो लोग भी हम देख रहे हैं साथ, जो कि 2020 के प्लेयर भी हैं और साथ वनडे के प्लेयर भी हैं, और साथ हमारा टेस्ट मैच जो है उसके भी प्लेयर मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा प्रोग्राम किया हुआ है, और अगर कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो वो ए टीम में जाके प्रैक्टिस भी कर सकता है, और इसी तरह वो अगर हमें ज़रूरत पड़ी कि हम मेन टीम में किसी को लाना चाहें तो वो ये भी होगा। और यही सिलसिला मैं साथ था टीम के पाकिस्तान ए के साथ, तो ये सिलसिला उस वक्त भी जारी था, और न्यूजीलैंड के मेन फर्गसन वगैरह तेज़ बॉलर्स ये हमारे ख़िलाफ़ खेले थे, प्रैक्टिस आन के उन्होंने यहाँ की थी, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और हमारे जितने ज़्यादा टूर बाहर होंगे तो वो हमारी बैक स्ट्रेंथ बनाने के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बैक स्ट्रेंथ बनाने के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आसिफ साहब, खुशाइन बात है कि यंगस्टर्स जा रहे हैं और वो भी इस दौरे पर, अल्लाह करे कि सफल जाएं, या क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे दौरों पर, मुश्किल दौरों पर बहुत सारे क्रिकेटर्स के करियर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये भी जानना चाहूँगा कि चलिए, ये तो खुशाइन बात हमने कर ली, लेकिन अब कुछ सवालात भी पैदा हो रहे हैं, जैसे कि असद शफीक का मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको ड्रॉप करना सही नहीं था, कुछ कह रहे हैं कि सही फ़ैसला है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस फैसले को कैसा देखते हैं? देखिए, माजी में भी ये सिलसिले हुए हैं जी, और मेरा ख्याल है कि जैसा कि बता रहे हैं कि 10 साल बाद वो ड्रॉप हुए हैं, तो ठीक है, ड्रॉप का लफ्ज़ अच्छा ज़रूर नहीं लगता हमें, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं कह देता हूँ जी रेस्ट देंगे। ज़ाहिर है उनकी अगर देखा जाए तो पिछली परफॉर्मेंस उनकी इतनी अच्छी नहीं थी, इंग्लैंड में भी आपने देखी, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और मिसबा ने भी कहा, और हम क्रिकेटर समझते हैं इस चीज़ को, सही, कि आप जो है टीम से जब हट जाते हैं तो उसके बाद आपके पास ये नहीं होता कि वापसी नहीं होगी, आपकी वापसी ज़रूर होगी। हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से कि वही प्लेयर दोबारा आते हैं घूम के, तो हमें इस वक्त जो है अपनी बैक स्ट्रेंथ बढ़ानी है। हमें बेंच पे ऐसे प्लेयर चाहिए जिसकी जो है रिप्लेसमेंट हो। उसका अभी आपने खुद देखा कि उस्मान कादिर को खिलाया, डेफिनेटली देखें, अब आप अंदाज़ा हो जाएगा आपको, काफ़ी टाइम से वो भी खेल रहे थे और उम्मीद थी कि खेलेंगे, लेकिन अब ये होगा कि शादाब और उसके बाद यासर, जी डेफिनेटली उन पर प्रेशर तो पड़ेगा ना। हालांकि प्रेशर लेना चाहिए सीनियर, लेकिन वो जो बात मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी बेंच पे रिप्लेसमेंट बैठनी चाहिए, वो बैठिए। इसी तरह हम बैटिंग की बात करेंगे, जो यंगस्टर अभी आए हैं वो प्रूफ करें, और ऐसा नहीं है अच्छा खिला के उनको प्रूफ करेंगे। दोनों टीमें जा रही हैं, ए में जाए, क्योंकि उन्हीं जगहों पे जाके जो है ना मुश्किलात होती हैं, बट उनको अच्छे मौके मिलेंगे, उस जगह पे खेलेंगे जहां मुश्किलात आती हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, जहां मौके मिलेंगे वहां पर ही परफॉर्मेंस उनको दिखानी चाहिए। है एक ब्रेक की जानिब जाएंगे। जैसे कि असद शफीक के बारे में हम बात कर रहे थे कि हालिया परफॉर्मेंसेस उनकी कुछ खासी अच्छी नहीं थी। 15 इनिंग्स में सिर्फ 510 रन उन्होंने लास्ट टाइम जो टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले उन्होंने बनाया। साथ साथ दौरा इंग्लैंड पर सिर्फ 67 रन की उनके पास रन मौजूद हैं दौरा 2 टेस्ट मैचेस में। तो उनकी हालिया कारकर्दगी भी जैसे कि तोसीसा फरमा रहे हैं कि अच्छी नहीं थी। इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे।
करेंगे, ज़रा शुएब मलिक और मोहम्मद आमिर को जो ड्रॉप किया गया उस पर बात करेंगे। बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक से कबल जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मोहम्मद आमिर और शुएब मलिक को टाटा बाय बाय कह दिया गया है और उसका जवाब ये पेश किया है मिसबाह हक की जानिब से कि नौजवान खिलाड़ी इसलिए स्क्वाड में शामिल किए गए हैं क्योंकि दौरे न्यूजीलैंड और जो आने वाले फ्यूचर प्रोग्राम्स हैं, जो टूर्स हैं, जो इवेंट्स हैं आईसीसी के, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने यंग खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया। तो तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब, हम फिर ये कंफर्म कर दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अब क्योंकि फ्यूचर प्लान नौजवानों के लिए है, नौजवानों को ट्रेन करना है आपने, तो क्या फ्यूचर में अब शुएब मलिक और मोहम्मद आमिर टीम में नहीं होंगे? ये जो आपने टाटा बाय बाय की बात की, मेरा ख्याल ऐसा कुछ भी नहीं है। माजी में भी आपने देखी हैं चीज़ें कि प्लेयर दोबारा आए हैं, तो बात ये नहीं है, बात ये है कि रिप्लेसमेंट बननी चाहिए। अब देखें ना, आपने ख़ुद बताया कि असद शफीक 10 साल खेले हैं वो, अगर रिप्लेसमेंट कहीं पे नज़र आती हमें, तो जब आदमी का फॉर्म नहीं चल रहा होता तो चेंज आ जाती है। तो मेरा ख्याल उसके लिए ये कोशिश हो रही है और हमें ज़रूरत है अब इस चीज़ की कि हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी, प्लेयरों को आजमाना पड़ेगा। और वो इसी तरह हो सकता है कि डोमेस्टिक में, और जो अभी पीसीबी कर रही है और जो अभी सिलेक्शन हुई है वो इसी का हिस्सा है। और देखें, मैं अभी कोई कुछ नहीं हुआ जो लोग समझ रहे हैं। मेरा ख्याल है जब भी होता है, जो ड्रॉप होता है उसके लिए बातें की जाती हैं, ठीक है, अपनी जगह है। बट आई थिंक एक प्लान ये हो रहा है कि हमें रिप्लेसमेंट रखनी है। रिप्लेसमेंट करेंगे ना उसी से फिर बैकअप हमारा, जिसकी मैं बेंच पे बैठने वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो जो है होना चाहिए। तो वो इसी तरह होगा ना। अभी आपके पास 4-5 प्लेयर देखें, कितने 6-7-8 प्लेयर नए आपके सामने नज़र आए हैं। तो ये अभी टूर्स होंगे, अभी किसी की जगह ऐसा नहीं है, लेकिन इनको चांस दे के हम रिप्लेसमेंट लेना चाह रहे हैं। तो अब वो रिप्लेसमेंट मिलेगी तो इंशाल्लाह टीम को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा। रिप्लेसमेंट से टीम को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। साथ साथ वापसी की आपने बात की, कहा ही जा रहा था कि सरफराज अहमद को दौरे न्यूजीलैंड पर नहीं ले जाया जाएगा, लेकिन आज जब टीम अनाउंस हुई, स्क्वाड अनाउंस हुआ, तो सरफराज अहमद का नाम उसमें शामिल है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि हमने देखा दौरे इंग्लैंड में सरफराज अहमद को सिर्फ एक T20 खिला के आखिरी और वापस ले आया गया। आप समझते हैं कि वहाँ चांस दिया जाएगा सरफराज अहमद को, या वहाँ भी वो बेंच पर बैठेंगे? देखिए, आप कह रहे हैं या लोगों से सुन रहा था मैं कि उसको नहीं लेके जाया जा रहा। आप देखें 3 कीपर जा रहे हैं, ए टीम भी जा रही है। इससे पहले नहीं गए कभी? नहीं, वो हम इससे पहले नहीं गए, वो ठीक है, वो अपनी जगह है। लेकिन मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए, पहले भी कहा, मिसबा ने भी कहा, सिलेक्शन कमेटी जो भी वहाँ पे मौजूद है, कि हमारा सेकंड विकेट कीपर जो है वो सरफराज है। और सरफराज को इतनी जल्दी हम इग्नोर नहीं कर सकते ना। उन्होंने ख़ुद कहा कि हम उसको साथ लेके जाएंगे, और साथ है हमारा सेकंड विकेट कीपर है। ये पिछले उसमें इंटरव्यूज़ में हुई है, और यकीनी तौर पे वो पिछली उसमें रहा भी, गो के एक मैच खेला ज़रूर, लेकिन वो टीम के साथ है और जहां मौका मिलेगा उसको डेफिनेटली खिलाया जाएगा। और मैं समझता हूं कि इसमें किसी को, टीम से लोग आगे पीछे होते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, परफॉर्म करके आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये तरीका, इसमें हम दूसरे उसमें सोचना जो है ना, मेरा ख्याल है वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है। और सरफराज अहमद ने हालिया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में परफॉर्मेंसेस भी दिखाई है, इसकी बिना पर ही उनको दौरा न्यूजीलैंड पे पाकिस्तान टीम के साथ ले जाया जा रहा है। लेकिन बाबर आजम अब कम्प्लीटली ज़ाहिर अनाउंस हो चुका है कि वो अब टेस्ट टीम के भी क़यादत करेंगे, तो तीनों फॉर्मेट से कप्तान बना दिए गए। और अब लग ये रहा है कि पाकिस्तान टीम या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लान ये कि एक लॉन्ग टर्म कैप्टन हमारे पास मौजूद है बाबर आजम की शक्ल में। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर हम कंपैरेटिवली बात करें तो साथ हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, उसके कप्तान पर काफ़ी प्रेशर है। विराट कोहली 8 सीजन्स में आरसीबी को, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को अभी तक कोई आईपीएल नहीं जिता सके। हालिया न्यूजीलैंड के दौरे पर वो भी नाकाम हुए। उसके बाद अब भी उन पर काफ़ी प्रेशर है। तो क्या कोप अप कर पाएंगे बाबर आजम? क्योंकि कंपैरेटिवली जब लोग बात करते ही हैं, और अभी हमने रिसेंटली देखा कि वसीम अकरम ने भी ये बात बोली कि कंपेयर करना चाहिए बाबर आजम और विराट कोहली को अपनी परफॉर्मेंसेस को। देखिए, एक तो विराट कोहली और बाबर के, हमारे यहाँ का जो है विराट कोहली बाबर है इस वक्त सब, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो सिर्फ अकेला नहीं करेगा, सबको करना चाहिए। आपकी दूसरी बात कि
एक और इजाफी बोझ दे दिया। तो इससे पहले भी तीनों फॉर्मेट में कप्तान रहे हैं, पीछे सरफराज तीनों फॉर्मेट में रहे। तो आई थिंक मेरा ख्याल है मैंने पहले भी ये चीज़ की कि कुछ 1 2 3 जो सीनियर प्लेयर होते हैं ना, वो अपने जूनियर को बकअप करते हैं और साथ हिस्सा डाल के और उसको जो है आगे बढ़ा। मेरा ख्याल है बहुत अच्छा किया है और एक प्लान है कि ये एक यंग को जो है वो कप्तान बनाया जाए। हाँ, उसके साथ जो प्लेयर्स को रखा है, आपने देखा होगा कि जूनियर टीम में जो है वो 2 नए कप्तान बना दिए हैं, जिसमें रोहेल आई थिंक है और एक जो है हैदर अली को बनाया। तो ये एक प्लान का हिस्सा है और यंगस्टर को दे रहे हैं कि इनमें जाहिर है देखा होगा कहीं पे कि भाई ये लोग ये बोझ उठा सकते हैं, जो कि एक मुश्किल काम ज़रूर होता है। बट आई थिंक सपोर्ट ऐसी जो अभी सपोर्ट मिल रही है कि पीसीबी ने सपोर्ट की, तो सरफराज को अपना बाबर को जो है मैं समझता हूँ कि इस सीनियर प्लेयर सरफराज भी उसमें शामिल हैं और भी प्लेयर शामिल हैं, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं साथ। और माजी में यही लोग सरफराज को या और सबको सपोर्ट करते रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक प्लान का हिस्सा है जो हमें आगे चल के अपनी इस टीम को बनाने के लिए बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि प्लान तो बहुत अच्छा। लेकिन आपको याद होगा कि बाबर आजम से जब सवाल किया गया कि विराट कोहली से जब आपको कंपेयर करते हैं तो आपको कैसा लगता है, तो उन्होंने मना किया था कि मुझे कंपेयर ना किया करें, मैं खुद उनका फ़ैन हूँ, उनका मद्दा हूँ। लेकिन अब तो वसीम अकरम साहब ने बोल दिया कि वो तो चाहते हैं कि लोग कंपेयर करें और वो खुद भी मवाजना करते हैं बाबर आजम के मैं विराट कोहली के इशाना बशाना चल रहा हूँ या उनकी तरह परफॉर्म कर रहा हूँ। तो करना चाहिए था वसीम अकरम साहब को या बाबर की बात को ही लेके हमें भी चलना चाहिए कि भाई विराट कोहली से कंपेयर ना करें? और आपके मुताबिक क्या? देखिए, मैंने तो आपको कह दिया कि पाकिस्तान का विराट कोहली है, वो रन्स कर रहा है, हर फॉर्मेट में कर रहा है, सब हो रहा है, तो क्यों ना किसी को कहे। मेरा भी एक आइडियल होता है, मैं समझता हूँ कि मैं उसकी तरह होना चाहिए मुझे, तो उसमें कौन सा आप किसी से मवाजना ना करें, अपने मुल्क को देखें। हाँ, मेरे दिल में जो है और मुझे है कि मुझे ऐसा बनना है, फलां प्लेयर के साथ मैं अपने आप को कहूँ कि मुझे ऐसा बनना है। ग्रेट प्लेयर्स गुजरे, उनके लिए मैं सोच सकता हूँ कि मेरे आइडियल हो सकते हैं, उसमें बुराई नहीं। और आई थिंक मेरा ख्याल इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो है वो। बिल्कुल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो है बाबर आजम, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, जिस तरह हमने देखा कि बहुत अच्छी बात है कि बाबर आजम को अगर तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया गया और नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं बाबर आजम के साथ हैं हमारी, लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत जल्द फैसलों में यू टर्न आ जाता है। मैं आपसे थोड़ी सी मिसाल दूंगा, अजहर अली की 13 मई 2020 को उन्हें बनाया गया कप्तान और उसके बाद 10 नवंबर 5 महीने में सिर्फ उन्हें वापस हटा लिया गया। लेकिन कहा यह गया था कि पूरे सीज़न में अजहर अली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी करेंगे, टेस्ट टीम की। तो आप ये समझते हैं कि अगर अब कप्तानी दे दी है तो फिर उसको रखें, मतलब चलाएं उसको ज़्यादा देर? और फिर आज शुएब अख्तर ने भी ये बात कही है। देखिए, मेरा ख्याल है मैं इसके बरक्स सोचता हूँ। देखें, जो भी है ठीक है, अपनी जगह है कि अजहर अली थे, अच्छा उन्होंने किया, सारा कुछ है। कुछ चीज़ें मैं ये भी सुन रहा हूँ कि मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाने के बाद उन्होंने किया। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। बहुत से लोग इस चीज़ को कह रहे हैं कि जी ये वजह थी कि उन्होंने इस प्लेयरों की फेवर की। उसमें तो और भी लोग गए थे, उसमें मिसबा भी गए थे, उसमें मेरा ख्याल है कि हफीज भी गए थे, नहीं हफीज भी थे ना जी। तो मेरा ख्याल है ये वजह नहीं, लेकिन वो तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है ना, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब अदाब आना होता है तो बहुत बड़ा अदाब आता है, ये इसको छोड़ दे। मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी थिंकिंग ये है जी जी, प्राइम मिनिस्टर से अगर प्राइम मिनिस्टर से ऐसा कुछ हुआ है तो मैं ये कह सकता हूं कि इंग्लैंड टूर पे जो कुछ हुआ, हम जीता हुआ मैच हार गए। बिल्कुल, और वो शख्स हार बर्दाश्त नहीं करता है। अगर प्राइम मिनिस्टर से ऐसा कुछ हुआ है तो ये वो वजह नहीं थी, वो ये वजह हो सकती है कि हम जीता हुआ सुपर ओवर का डिसीजन भी आपको याद होगा। ठीक है, वो अपनी जगह ये मिस्टेक्स है, लेकिन वो इंग्लैंड का टेस्ट मैच जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि वो ऐसा था जो हमें जीतना चाहिए था। गलतियाँ होती हैं, अपनी जगह है, बट आई थिंक अगर आप प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो हो सकता है ये वजह हो, क्योंकि मैं उनके साथ खेला हूँ, मुझे पता है वो उनको हार बर्दाश्त नहीं। और फिर ऐसे कि आप प्रेशर ना डालें, क्योंकि ऐसा तो हुआ था ना कि हमने खुला
छोड़ दिया था, प्रेशर नहीं आया था, तो ये वजह भी हो सकती है। ठीक है, दौरा न्यूजीलैंड पे भी बहुत बात कर ली, लेकिन अब बात करेंगे जिम्बाब्वे के दौरा पाकिस्तान पर, और उसमें कुछ यंगस्टर्स को चांस देने की बात हो रही थी और उस्मान कादिर को तीनों मैचेस में चांस दिया गया। तीनों मैचेस में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई और उन्होंने गूगली भी दिखाई, अपनी लेग स्पिन भी दिखाई। लेकिन हमारे ही प्रोग्राम में मोहसिन मेहदी जो कि मेरे को होस्ट हैं, वो कई बार ये बात कह चुके हैं कि वो टीम में ही इसलिए शामिल किए गए क्योंकि वो बाबर आजम के दोस्त थे। तो तौसीफ अहमद साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा लेते हैं, आप मोहसिन को भी जवाब दें कि वाकई इसलिए वो टूर करते रहे थे क्योंकि वो बाबर आजम के दोस्त थे, और ये कैसी दोस्ती थी जो अब तक चांस नहीं दिलवा पाई, और अब जब चांस दिया तो उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया भी तो सही। और साथ साथ वसीम अकरम साहब भी अब ये कह चुके हैं कि भाई उनको आप पर्ची ना बोलें, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है जब उनको पर्ची बोलते हैं। तो मोहसिन की बात से आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, ये एक पर्सनल होने वाली बात है। पहली बात तो ये, वो जो 22 यार्ड का जगह जो होती है ना, वो सब जाहिर कर देती है। आप पर्ची कह लो, जो चाहे, वो अंदर का जो हिस्सा है ना, वो आदमी को बता देता है कि उसमें कितना था पड़ा। ये काफ़ी पुराना हमारे साथ अंडर 16 जो था, वो जब शुरू हुई थी, पीसीबी ने शुरू की थी, उस वक्त से ये खेल रहा है और मैंने बड़ा थॉरली वॉच किया है। और इसकी जो चीज़ें सामने, ये नहीं कि उसने अभी परफॉर्मेंस की है, इससे पहले भी वो नॉक कर रहा था साउथ अफ्रीका जाने के लिए, और तो मेरा 4-5 साल फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया चला गया। उसके फादर ने उसको एक गुर सिखाया है और मैं समझता हूँ कि उसकी गूगली तो बहुत ज़बरदस्त गूगली है, और उसने प्रूफ किया सामने, डोमेस्टिक भी खेल रहा है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है एक प्लेयर ने जब सबके सामने प्रूफ कर दिया, और आने वाले वक्त भी बता देगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जो लोगों ने देखा, मैं जब भी कहता हूँ ना, टीवी पे मैचेस आए ना, तो लोगों का पता चलेगा कि वो क्या है। अगर वैसे ही मैच हो रहा होता तो हज़ार चीज़ें छुप भी जाती हैं, बट आई थिंक यंग है बच्चा, और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है कि 2 और हमारे पास लेग स्पिनर हैं, और ये भी अब आ गए हैं, तो अच्छा टाकरा रहेगा। ठीक है तौसीफ साहब, उस्मान कादिर की तो आपने बात की, और मैं अभी भी इसी बात पर कायम हूँ कि बाबर आजम की वजह से वो स्क्वाड में शामिल हुए। ये मेरी इनसाइड है और मैं इस पर कायम हूँ। साथ साथ मैं भी आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप उनके वालिद साहब अब्दुल कादिर, जो कि एक लेजेंडरी लेग स्पिनर थे, उनके साथ खेले हैं, तो क्या समझते हैं उस्मान कादिर में वो झलक आपको दिखाई देती है, या फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मौके मिलते रहेंगे, मौके मिलते रहेंगे, वो अपना आपको दिखाते रहेंगे, निखार आता रहेगा उनकी बॉलिंग में? एक कॉन्फिडेंस, एक मेन चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस फेस से पता चल जाती है। वो जो आपने कहा ना कि किसी की वजह से, तो वो आप इनको जवाब दें, मेरी तरफ से तो साफ बात है कि वो एक यंग बच्चा है, और बच्चा ऐसा नहीं है, उसको मेरा ख्याल है कि बूस्टअप करना चाहिए सबको, और हम मुल्क के लिए कर रहा है ना आदमी। और दोस्ती यारियाँ की अगर बातें शुरू करेंगे हम, तो फिर वो तो फिर गलत बात हो जाएगी। और फिर बात ये है कि मैंने बताया ना, 22 यार्ड जो है ना, जी वो सब जाहिर कर देता है, और कॉन्फिडेंस जो है फेस से पता चल जाता है। बॉलिंग तो बात की बात है कि वो कर रहा है, जिस शोबे में भी, बैटिंग में भी है, उसमें हमने बड़े बड़े प्लेयर देखे हैं जिन्हें टांगें कांपती देखी हैं उनकी। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक बेहतरीन है कि वो जब मैच खेलेगा, कोई भी हो, और उसका पता चल। अच्छा, 22 यार्ड्स की आपने बात की है, तो जाहिद महमूद ने भी तो अपनी परफॉर्मेंसेस से 22 यार्ड्स पे दिखाया कि वो भी तो पाकिस्तान टीम के साथ हो सकते हैं। तो अगर कंपैरेटिवली हम बात करें तो उस्मान कादिर और जाहिद महमूद को एक साथ अगर चांस मिल जाता जिम्बाब्वे के दौरे पाकिस्तान पर, तो इंपॉर्टेंस नहीं थी उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस, क्योंकि न्यूजीलैंड का दौरा भी इंपॉर्टेंट था। फिर मेरा ख्याल है, देखें, ये अभी ख़त्म नहीं, और न्यूजीलैंड के बाद हम लोग ख़त्म नहीं हो जाएगा टूर्स वगैरह। ये देखें, एक प्लान हो रहा है, हम वाइट बॉल से मेरा ख्याल 3 हमारे इवेंट, बड़े तगड़े इवेंट आ रहे हैं, और उसके लिए हमारा ये पहला मरहला है जो हम जो है खेलने जा रहे हैं वहाँ पर। और बाकी लोग भी हैं, वहाँ पे टूर होगा, उसके बाद और भी टूर्स हैं, उसके बाद जो हो निकलता जाएगा या आता जाएगा। आई होप, अल्लाह करे सब लोग रहें टीम में, और जो हमारा वर्ल्ड कप है, 2020 है, ये सब जो है उस तक हम बेहतरीन एक टीम जो है बना सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन टीम बना सकते हैं। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर PSL के हवाले से तौसीफ अहमद साहब से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए, अब पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 5 के बकिया मैचेस कराची में शुरू होने को हैं। ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक से कबल दौरा न्यूजीलैंड की बात कर लिए, पाकिस्तान के दौरा जिम्बाब्वे के दौरा पाकिस्तान की बात कर लिए, ज़रा पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर लेते हैं। बकिया मैचेस अब होने को हैं, इंटरनेशनल स्टार्स पाकिस्तान आ चुके हैं और अब बेन डंक भी आ चुके हैं, क्योंकि लाहौर कलंदर्स के राना फवाद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने ये बात बोल दी थी कि हमारे तो इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं और डंक के डंक एक बार फिर से डसने के लिए तैयार हैं। तो असी साहब बिल्कुल यही नहीं बल्कि और भी प्लेयर्स जो हैं वो जैसा पता चल रहा है कि आए हैं, बड़ी खुशाइन बात है। हम सबको इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। इनका बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जाने के। डेफिनेटली कोशिशें क्रिकेट बोर्ड करता है। ये एक ऐसा इवेंट हमने शुरू किया था जिसके लिए बहुत लोगों ने इसको ख़राब करने की कोशिश की। मुझे अच्छी तरह याद है, जैसा कि आपने बताया भी कि मैं पहले तीन उसमें एडिशंस में रहा और थैंक्स वसीम अकरम का, इसलिए कि वो मुझे इसमें लेके आए थे। उसके बाद जो मेरे इस्लामाबाद के ऑनर जो लोग थे ना, बहुत ज़बरदस्त लोग थे। 3 साल रहा उसमें, हम 2 ट्रॉफ़ी जीते। आज वो हम में नहीं है डीन जॉन्स, बट ग्रेट मैन, और इसकी कमी यकीनी तौर पे महसूस होगी इस वक्त वसीम अकरम को भी होगी और ज़ाहिर है उनकी टीम को भी होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी खुशाइन बात है। और मैंने जैसे आपसे एक बात कही कि इसको सबोतास करने की बड़ी कोशिश की गई जब दुबई में हुआ। मुझे याद है अच्छी तरह कि उस वक्त इंडिया ने एक वेटरन्स टूर्नामेंट ये लीग शुरू की और उसमें लारा और इधर उधर पता नहीं किस किस को बुलाया था इन्होंने, और वो इसका हिस्सा थी मेरा ख्याल कि ये पिट जाए किसी तरह। मैं लफ्ज़ पिटने का कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को डैमेज करने वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह पीसीबी ने उस पर किया, हमारे लोगों ने किया, हर पाकिस्तानी ने, जबकि हमारे मुल्क में नहीं हो रही थी वो, मगर इतना ज़बरदस्त कामयाब किया। एक आदमी, किस किस का नाम लूँ, एक आदमी, प्लेयर से लेके हर आदमी तक, उसमें चाहे वो टीवी एक्टर्स हों, सब हों, वो मतलब सब ने ये किया। और ये ऐसा ब्रांड हमारा बन गया है जो आज मेरा ख्याल है कि जो लोग इसको कामयाब नहीं करना चाहते थे उन्होंने मुँह की खाई है। बिल्कुल मुँह की खाई। और ये कितना देख रहे हैं कि कोविड की सूरत हाल में ये खिलाड़ी भी पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान में मैचेस का दोबारा से आगाज़ हो रहा है। किस तरीके का मैसेज जा रहा है, एक पॉजिटिव मैसेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया भर में फैला रहा है? आप देख लें, मैं समझता हूँ कि देखें, अल्लाह रहम करेगा, इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक रहेगा। और ये एक ऐसी नागहानी आफत थी जो आहिस्ता आहिस्ता हमने तो बड़ा ज़बरदस्त काबू इस पे पाया। जी। अल्लाह ने हमारी मदद की और यकीनी तौर पे जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं उन्होंने इसके लिए कोशिशें की और हम बाकी जगहों से कम डैमेज हुआ हमें, और एहतियात ज़रूरी है। लेकिन जितना डरते ये लोग हैं बाहर के लोग, इतना कोई भी नहीं डरता। और मैं समझता हूँ इनके लिए इनकी बहुत अच्छी बात है कि ये हमारे मुल्क में आ रहे हैं और खेल रहे हैं, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं। यहाँ SOPs का डेफिनेटली ख्याल रखेंगे और उसके लिए हमारा मुल्क भी कर रहा होगा कि इनको किसी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। बहरहाल ये बगैर डरे आन के खेल रहे हैं यहाँ, हमारे लिए तो बहुत ऑनर की बात है। और इंशाल्लाह हम ये 4 मैच, ये तो आपने दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान ने मौसर अंदाज में कोरोना वायरस पर काबू पाया, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए आवाम से एहतियात की अपील है कि वो सोशल डिस्टेंस जो है उसको बरकरार रखें, अपने हाथ साफ़ करें और सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अच्छा, हम बात कर रहे हैं PSL की, तो PSL को दीगर जो सीरीज़ हैं, दीगर जो लीग्स हैं, उससे कंपैरेटिवली कैसे देखते हैं आप? और ख़ासतौर पर वसीम अकरम साहब की हम बात आज प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उन्होंने ये बात बोली है कि पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं उनको IPL ना खेलना उनके लिए नुकसानदेह, उनको खेलना चाहिए। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, IPL दायर है, एक प्रॉब्लम जो है वो सबके सामने है और ये एक डिफरेंट वो है कि गवर्नमेंट लेवल पे है, दायर है। मैंने आपको बताया कि हमको तो वो बहुत डैमेज, हमने तो आगे बढ़ के उनको हर लिहाज से, गवर्नमेंट लेवल की तो अलग बात है, हमने वैसे इनसे कहा कि हम इनके साथ खेलना चाहते हैं और वो ही पीछे हटते हैं, तो उसमें क्या है। स्पोर्ट्स में दायर है, ये एक नॉर्मल बात है कि स्पोर्ट्स में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। सही। और उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उनका कसूर है सारा। हमने तो बहुत हमारे क्रिकेट बोर्ड और सब ने उनको आगे बढ़ के हाथों हाथ लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तो हमेशा हमें जो है लेट डाउन और हमें डैमेज करने की कोशिश की। लेकिन देख लीजिए क्या हाल किया है हमने कि उनकी लीग से ज़्यादा हमारी लीग जो है वो फेमस हुई है। और अभी भी आप देखें उनके जो मैचेस हो रहे हैं
वो उसके लिए बारे में बहुत इधर उधर की बातें उनकी अपनी मीडिया में बताया जा रहा है कि एक बिकॉल लीग है और ज़्यादातर मैचेस इसलिए ही सुपर ओवर में जा रहे हैं क्योंकि शायद फिक्सिंग हुई हुई है, ये उनकी अपनी मीडिया में बात की जा रही है। हमें फिक्सिंग की तो मैं बात नहीं करूँगा, जो पकड़ने वाले हैं पकड़े भी गए लोग, जो कुछ भी है, मतलब जो कुछ सामने आ रहा है हम अपने लिए देखें कि हमें क्या करना चाहिए, और हमने बहुत चीज़ों में इसमें जो है वो आगे बढ़ के हर चीज़ को जो है प्रॉपर रोकने की कोशिश आगे बढ़ना चाहिए साथ साथ, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान को दौरा करना है, न्यूजीलैंड का, भारत को दौरा करना है, ऑस्ट्रेलिया का, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं दौरा न्यूजीलैंड पे? क्योंकि अगर इस आप एक स्पिनर हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जानना चाहूँगा, 5 स्पिनर्स इस स्क्वाड में मौजूद हैं, लेकिन किसी का भी तजुर्बा इतना नहीं है कि वो टेस्ट मैचेस में जितवा दे या बॉलिंग कर सके। और दूसरा, भारत को कितनी प्रॉब्लम होगी दौरा ऑस्ट्रेलिया में? देखिए, पहले तो हम अपनी बात करें, हमें स्ट्रगल तो हम करते रहे हैं, उसकी वजह भी है, जाहिर है कि हम टूर हमारे बहुत कम होते हैं ऐसी जगहों पे। फिर वहाँ पे मैं भी न्यूजीलैंड टूर किया है मैंने, तो अब अभी पता नहीं कैसा मौसम होगा, उस वक्त तो भाई हाथ खोलना बड़ा मुश्किल होता था बहुत, और ग्राउंड भी उनके इस तरह के बने हुए हैं कि जो बड़ी मुश्किल होती है बॉलिंग करने में। बट आई थिंक बहुत सर्द जगह है, और आई होप कि ऐसा वेदर मिले कि हम उसमें कर सकें। स्पिनर की जहाँ तक आपने बात की, लेग स्पिनर तो कामयाब होगा, डेफिनेटली हो सकता है। ऑफ स्पिनर भी वहाँ पे होते हैं या लेफ्ट आर्म भी होते हैं, बट आई थिंक ये विकेट टेकिंग बॉलर होता है। और आई होप कि ये जो लड़के हमारे साथ जा रहे हैं उसमें उस्मान है, यदि शॉर्ट फॉर्मेट में आई थिंक अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 में खेलेगा ये, लेकिन मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमें बैटिंग स्ट्रगल करती है भाई, इंशाल्लाह जो है हमारे यंगस्टर अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है वो उस पर ज़रा नज़र डालेंगे। पहले बताया जा रहा था कि रोहित शर्मा नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद काफ़ी तनकीद हुई उनके BCCI पर। उसके बाद अब बताया तो ये गया था कि वो इंजरी का शिकार है, लेकिन अब वो दोबारा दौरे पर साथ जाएंगे, तो स्ट्रॉन्ग तो साइड है उनकी, लेकिन हालिया जो उन्होंने दौरा किया था न्यूजीलैंड का कोविड-19 से पहले, वो उसमें मुश्किलात से 2-4 थे, तो अब तो ज़ाहिर है उसी एरियाज़ का वो दौरा कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स तो उनके लिए अब भी हो सकती हैं ऑस्ट्रेलिया में। प्रॉब्लम तो तमाम टीमों को होती हैं, और वो अपने मुल्क में ज़्यादा अच्छा खेलते हैं अब तक, जो है उनकी परफॉर्मेंस। तो टैग भी लगा हुआ है, टैग भी है, कितनी अच्छी टीम है, नो डाउट, उसमें कोई नहीं कि उनके बैटिंग लाइन और उनके पास अच्छी चॉइसेस अच्छी हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास भी ऐसी चॉइसेस हो जाएं, यंगस्टर और अच्छे लड़के हैं, लेकिन वो स्ट्रगल करते हैं, बहुत बाहर निकलेंगे तो उनको उसी तरह मार पड़ती है जिस तरह होती है। ठीक है, दौरे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की हमने बात की है, पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं। टाइम हमारे पास कम है, आपसे जानना चाहूँगा आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? इन प्ले ऑफ में 4 टीमें मैदान में उतरेंगी, आप किसको देख रहे हैं कि वो ट्रॉफी उठाएगी? देखिए, 2020 है और 3 साल का तजर्बा मेरे पास, बैठा हूँ इसमें, तो कुछ भी हो सकता है। हम अनफॉर्चुनेटली सेकंड जो हुआ था उसमें हम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो गई थी हमारी इस्लामाबाद यूनाइटेड। आई थिंक सारी टीमें, लाहौर और कराची सरप्राइज कर सकती हैं इस दफ़ा। सारी टीमें मेरी अच्छी हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हम सबको इसको कामयाब बनाना चाहिए। 4 मैच हैं हमारे, तो इसको कामयाब बनाना चाहिए। पब्लिक नहीं होगी, बट आई थिंक मैं तो समझ रहा हूँ बहुत अच्छा होगा। लेकिन जहाँ तक आप कहते हैं, मुझे लगता है कराची का चांस, ये आप उनको इसलिए तो नहीं कह रहे कि उनको होम ग्राउंड का भी, मेरी पूरी इसलिए तो नहीं कह रहे कि वसीम अकरम उनके साथ पूरी बात भी सुन लेना, कराची का चांस, और मुझे लग रहा है कि लाहौर जो है वो इस दफ़ा ऊपर आने की काफ़ी चांसेस हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि कराची और लाहौर के ऊपर आने के चांसेस हैं, लेकिन तौसीफ साहब कुछ टीमों के साथ ऐसी बैड लक हुई है कि उनके फॉरेन प्लेयर्स नहीं आ पा रहे, तो उससे आप समझते हैं कि थोड़ा बहुत उनको नुकसान होगा? मुल्तान सुल्तान को मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। देखिए, मैं आपको बताऊँ, जो जिस जगहों पे पिचेस जो हमारी है ना, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग पिच बनती है, क्रिकेट अभी मैंने देखा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज़बरदस्त नेशनल स्टेडियम की पिचेस बनाई हैं, और नो डाउट उस पर ग्रास था और ग्रास था उस पर, लेकिन जो है वो ये फ्लैट होंगी, जाहिर है 2020 है, तो रन्स देखने को काफ़ी मिलेंगे। देखें, हमारे लोकल प्लेयर खेलेगा ना, तो ये बराबर की टीम है, बाहर का आने का थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा प्लेयर खेलेगा ना, यानी पाकिस्तानी प्लेयर खेलेगा, तो उस टीम को ज़्यादा फ़ायदा होगा।
ठीक है, पाकिस्तानी प्लेयर अगर खेलेगा तो उस टीम को ज़्यादा फ़ायदा होगा। लाहौर कलंदर्स के राना फवाद साहब, जैसे कि मैं बोल चुका हूँ कि वो प्रोग्राम में हमारे आए थे और उन्होंने ये बात बोली थी कि हम तो ये टूर्नामेंट जीतने वाले हैं। इस पर बातचीत करेंगे कि अब ज़ाहिर बुखार तो PSL का असर चढ़कर बोल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज प्रोग्राम में हमारे साथ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब मौजूद थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इंशाल्लाह आपको मदऊ करते रहेंगे और प्रोग्राम का ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।